ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया। आइए जानते हैं कैसे हुई समारोह की शुरुआत। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी रविवार 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए संसद भवन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत में अधीनम पुजारियों ने पीएम मोदी को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सेंगोल यानी राजदंड दिया। राजदंड को हाथों में लेने से पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया। समारोह की शुरुआत पूजा के साथ हुई। नई संसद में सेंगोल को स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने इस भवन को बनाने वाले श्रमजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इन श्रमजीवियों को सम्मानित किया। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने अधीनम से आशीर्वाद लिया। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि संसद भी पूरी तरह पेपरलेस होगी। इसके साथ ही संसद के नए भवन में किन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, आइए जानते हैं। पेपरलेस बजट के बाद अब संसद भी पेपरलेस होने जा रही है। इसका साफ मतलब है कि मोदी सरकार टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस कर रही है। संसद की रोजमर्रा की कार्यवाही के लिए रोजाना हजारों कागजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मोदी सरकार के राज में अब संसद भी हाईटेक होने जा रही है। इसका मतलब है कि कागज पर लिखे गए दस्तावेजों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसे विधायक आसानी से देख सकेंगे। संसद की नई बिल्डिंग में मिलेगी बायोमेट्रिक वोटिंग की सुविधा। इस तकनीक की मदद से सांसद सिर्फ अपनी उंगलियों के निशान स्कैन करके जल्दी और आसानी से मतदान कर सकेंगे। प्रोग्रामेबल माइक्रोफोन का मिलेगा सपोर्ट। इन माइक्रोफोन की मदद से एमपी अपने वॉल्यूम और माइक्रोफोन की दिशा को नियंत्रित कर सकेंगे। साथ ही यह तकनीक यह सुनिश्चित करेगी कि चेंबर में बैठे हर व्यक्ति तक आवाज साफ साफ पहुंचे। डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। भाषण भले ही किसी भी भाषा में दिया जा रहा हो, लेकिन इस तकनीक की मदद से सांसद भाषण को अपनी भाषा में सुन सकेंगे। वर्चुअल साउंड। इस तकनीक का इस्तेमाल चैम्बर में इमर्सिव साउंड एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे सांसद बहस को आसानी से फॉलो कर सकेंगे। डिजिटल वोटिंग और अटेंडेंस। संसद की प्रक्रिया के लिए डिजिटल सिस्टम लगाया गया है ताकि वोटिंग और अटेंडेंस जैसे काम आसानी से हो सकें। सांसद मतदान करने या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या टचस्क्रीन का उपयोग कर सकेंगे। इस तकनीक के आने से हाथ से गिनती करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इससे गलतियों की संभावना कम करने में मदद मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रिमोट पार्टिसिपेशन। संसद के नए भवन में एडवांस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शामिल की गई है। इस तकनीक के आने से सांसद दूर बैठे हुए भी सत्र और समिति की बैठकों में भाग ले सकेंगे। उन्नत सुरक्षा प्रणाली। संसद की सुरक्षा के लिए सरकार ने उन्नत सुरक्षा प्रणालियों को भी शामिल किया है, जिसमें अभिगम नियंत्रण के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली और व्यक्तियों की पहचान के लिए चेहरे की पहचान तकनीक शामिल है। मोदी सरकार का अधिकतर फोकस टेक्नोलॉजी पर है। दोस्तों, मोदी सरकार का 9 साल का लंबा कार्यकाल पूरा होने वाला है और इस सफर के दौरान केंद्र सरकार ने ऐप्स पर काफी फोकस किया है। आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने पैसों के लेन देन के लिए भीम यूपीआई, सरकारी सेवाओं के लिए उमंग ऐप और पेपरलेस बजट के लिए केंद्रीय बजट जैसे ऐप लॉन्च किए। दोस्तों, इस अत्याधुनिक तकनीक से अब संसद के दस्तावेज पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे। अब तक संसद में हर सूचना कागज के माध्यम से ही उपलब्ध होती थी, लेकिन कागज रहित संसद के आने से एक फायदा यह होगा कि इन दस्तावेजों पर दी गई जानकारी सॉफ्ट कॉपी के जरिए ज्यादा सुरक्षित होगी। पेपरलेस बजट की तरह संसद का हर दस्तावेज भी ऐप के जरिए पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। पेपरलेस संसद के फैसले से ये 3 महत्वपूर्ण फायदे होंगे। मोदी सरकार के शासन में पेपरलेस संसद से पहला फायदा होगा हजारों कागजों की बचत, दूसरा फायदा पर्यावरण संरक्षण और तीसरा फायदा कागज के इस्तेमाल को कम कर पैसे की बचत करना है। बजट की तरह नई संसद को भी पूरी तरह पेपरलेस बनाया जाएगा, तो इसका मतलब है कि विधायकों को संसद के दस्तावेजों तक पहुंच बनाने के लिए सरकार की ओर से टैबलेट दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से वे लोग संबंधित डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं, जिनके बारे में उन्हें संसद में डिस्कशन करना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की बिजनेस संबंधी और रोचक जानकारी हेतु आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, businesskhbari.com एक लोकल बिजनेस सर्च इंजन एवं मार्केटिंग पोर्टल है जो हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हेतु मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है।
जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपने व्यापार को ऑनलाइन ला सकते हैं, साथ ही अपनी सेल्फ ऑडियंस जनरेट करके अपनी भाषा में अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं।